Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will get daily, weekly, monthly content on regular basis. Use the code Vikas10 and get 10% additional discount while purchasing the course. Also, students, follow us on Telegram and Instagram. The link for the same are mentioned in our description. This video has both English and Hindi. The first part is English and second part is Hindi. Timestamps are mentioned in the description below. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे थर्ड वीक ऑफ दिसंबर मंथ के। काफ़ी बेनिफिशियल सेशन रहेगा, एंड तक बने रहिएगा। काफ़ी कुछ यहाँ पर आपको सीखने को मिलेगा। बड़े ही रिफाइंड वे में कंटेंट हम प्रोवाइड कराते हैं स्टूडेंट्स। एंड जो एमसीक्यूज आज की वीडियो में आप डिस्कस करेंगे, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम पैटर्न पे ये एमसीक्यूज रहते हैं, एंड बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में हमारी इन वीडियो से देखने को मिलेंगे। लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द 20th सेशन ऑफ यूनेस्को इंटर गवर्नमेंटल कमिटी फॉर सेफगार्डिंग ऑफ द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, जो दिसंबर में हुआ इन न्यू दिल्ली। करेक्ट स्टेटमेंट बताओ इनमें से कौन सा है, और तीनों ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही रहेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ इंडिया के पहले इंडिजिनियस 64-बिट ड्यूल कोर माइक्रो प्रोसेसर की, जो इन हाउस बनाया गया है इंडिया के द्वारा, एंड स्ट्रेंथन करेगा हमारी कंट्री के सेल्फ रिलायंट सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को। क्या नाम रहेगा उसका 64-बिट ड्यूल कोर माइक्रो प्रोसेसर, वो है ध्रुव 64। नेक्स्ट, नेम द इंस्टीट्यूशन जिसको डेजिग्नेट किया गया है इंडिया का पहला योगा आयुर्वेदा फोकस क्लस्टर सेंटर अंडर ज्ञान भरतम मिशन इन दिसंबर। नेम द इंस्टीट्यूशन, उस इंस्टीट्यूशन का नाम बताओ क्या रहेगा, वो है यूनिवर्सिटी ऑफ पतंजलि। मार्क करेंगे। इसके बाद आ जाते हैं, करेक्ट स्टेटमेंट बताओ रिगार्डिंग रिलेटेड टू माइक्रोसॉफ्ट सीईओ सत्या नडेला's विजिट टू इंडिया। तो अगर यहाँ पे ऑप्शन देखें, यहाँ पे भी तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही रहेंगे। इसके बाद आ जाते हैं, किस कंट्री ने पार्टनर किया इंडिया के साथ टू साइन द इंडिया काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर ट्रेनिंग टेक्नोलॉजी वर्क प्लान 2025 से 27 के लिए, जो एनहांस करेगा कोलैबोरेशन एग्रीकल्चर रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी एक्सचेंज में। तो किस कंट्री ने इंडिया के साथ यहाँ पे पार्टनर किया, तो अर्जेंटीना ने यहाँ पे इंडिया के साथ पार्टनर किया है। नेक्स्ट आ जाते हैं, आइडेंटिफाई द कंट्रीज एरोस्पेस फोर्स जिन्होंने पार्टिसिपेट किया विद इंडियन एयरफोर्स इन द बायलेटरल एक्सरसाइज एविया इंदिरा 2025, जो न्यू दिल्ली में हमें देखने को मिली 15 से 22 दिसंबर तक हमें देखने को मिला, तो वो है रशिया। नेक्स्ट, फिर आ जाते हैं, उस जू का नाम बताओ जिन्होंने वेलकम किए 8 ब्लैक कैप्ड कैपुचिन मंकीज को अंडर द इंटरनेशनल एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम दिसंबर में जो होंगे। ये था बेसिकली बैनरघाटा बायोलॉजिकल पार्क, जो कि कर्नाटका में है। 4 मेल एंड 4 फीमेल यहाँ पे लाए गए। Next, name the organization that partnered with the Ministry of Textiles in December to finalize the detailed project reports worth 5,567 crore rupees for 3 greenfield प्रधानमंत्री इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपरेल, जो है पीएम मित्रा पार्क्स यूपी में, कर्नाटका में एंड गुजरात में। सो उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताओ, वो है नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, आई रिपीट नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, तो NICDC। ऑप्शन 4 यहाँ पे बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस स्टेट ने अभी अनाउंस किया प्लान्स टू डेवलप इंडिया का पहला स्टेट लेवल मल्टीनेशनल पार्क टाइगर कॉरिडोर को इन कोलैबोरेशन विद नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI इन दिसंबर, तो वो है मध्य प्रदेश। फिर आते हैं, करेक्ट स्टेटमेंट बताओ रिगार्डिंग द सेकेंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन, जो दिसंबर में हमें देखने को मिला। तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शन देखें, कौन सा ऑप्शन सही रहेगा अकॉर्डिंग टू द सेकेंड WHO ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन, तो तीनों ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही रहेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, मैक्सिमम FDI परमिटेड इन द न्यूक्लियर पावर सेक्टर अंडर सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, शांति बिल, जिन्होंने रिसीव किया प्रेसिडेंशियल असेसमेंट इन दिसंबर। तो कितना अमाउंट FDI अलाउ किया गया, 49% FDI यहाँ पे अलाउ किया गया है इन द न्यूक्लियर पावर सेक्टर। नेक्स्ट आ जाते हैं, फिर आइडेंटिफाई करो इकोनॉमिस्ट को जिनको अवार्ड दिया गया विद द स्वर्गेस रिस्क बैंक प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेज इन द मेमोरी ऑफ एल्फ्रेड नोबेल, जो कि अनाउंस किया गया था रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस के द्वारा। तो किन को है ये स्टूडेंट्स, आपका होमवर्क रहेगा, मुझे मैक्सिमम पार्टिसिपेशन चाहिए सभी बच्चों से। इसके बाद आ जाते हैं, करेक्ट स्टेटमेंट बताओ रिगार्डिंग विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन, जिन्होंने विच रिसीव द प्रेसिडेंशियल असेंट इन दिसंबर। तो करेक्ट स्टेटमेंट बताना है आपको यहाँ पे कौन सा रहेगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ऑप्शन
कौन सा बिल्कुल सही रहेगा आजीविका से रिलेटेड? तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ए सही है एंड बी सही है, सी गलत है। सी कह रहा है कि स्कीम इज इंप्लीमेंटेड विद यूनिफॉर्म 50-50% कॉस्ट शेयरिंग पैटर्न बिटवीन द सेंटर एंड ऑल द स्टेट्स। तो नहीं, अगर सेंटर और स्टेट की बात करें तो 60-40 का रहेगा, और अगर यूनियन टेरिटरीज, हिमालयन स्टेट्स एंड नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की बात करें तो यहाँ पे जो शेयर रहेगा 90-10% का कॉस्ट शेयरिंग पैटर्न रहेगा। तो ऑप्शन सी अब सही है। नेक्स्ट आ जाते हैं, उस बैंक का नाम बताओ जिसको रिकॉग्नाइज किया गया ग्लोबल फाइनेंस के द्वारा, बाय ग्लोबल फाइनेंस एज एशिया का सेफेस्ट बैंक फॉर द 17th कॉन्जिक्यूटिव ईयर इन देयर वर्ल्ड सेफेस्ट बैंक इन एशिया 2025 रिपोर्ट। अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, ये भी आपका होमवर्क रहेगा, कमेंट करके बताइए। इसके बाद आ जाते हैं, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताओ रिगार्डिंग द रिलीज ऑफ द टूल किट फॉर द 10th एडिशन ऑफ स्वच्छ सर्वेक्षण बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स इन दिसंबर। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो कौन सा ऑप्शन सही रहने वाला है, इनकरेक्ट रहने वाला है स्वच्छ सर्वेक्षण के हिसाब से, 10वां एडिशन ऑफ स्वच्छ सर्वेक्षण। तो यहाँ पे अगर हम देखें ऑप्शन ए सही है, सी सही है, बी गलत है, राइट। तो ये कह रहा है जो कवरेज रहेगा स्वच्छ सर्वेक्षण का, इसको एक्सपेंड किया गया टू इंक्लूड ओनली गंगा रिवर टाउन्स विद नो सेपरेट असेसमेंट फॉर कोस्टल सिटीज। तो नहीं, कोस्टल सिटीज का भी यहाँ पे असेसमेंट को इंक्लूड करने की बात की गई है। नेक्स्ट, नेम द मिनिस्ट्री दैट विल एडमिनिस्टर द ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी प्रपोज्ड इन दिसंबर टू स्ट्रेंथन पोर्ट एंड वेसल सिक्योरिटी इन इंडिया। तो मिनिस्ट्री का नाम बताओ, कौन सी मिनिस्ट्री रहेगी? तो ऑब्वियस है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज। फिर आ जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज की एक रिपोर्ट जिसका टाइटल है इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया, प्रोस्पेक्ट्स, पोटेंशियल एंड पॉलिसी रिकमेंडेशंस इन दिसंबर, एम्ड एट मेकिंग इंडिया अ ग्लोबल हब फॉर हायर एजुकेशन एंड रिसर्च बाय 2047। तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने ये रिपोर्ट रिलीज करी है? नीति आयोग के द्वारा इसको रिलीज किया गया। फिर आ जाते हैं, उस कंट्री का नाम बताओ दैट एंटर्ड इनटू एन एमओयू विद इंडिया इन दिसंबर टू स्ट्रेंथन द कोऑपरेशन ऑन मैरीटाइम हेरिटेज। तो वो है नीदरलैंड्स। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस कंट्री ने साइन किया इनटू अ फेडरल लॉ अ की मिलिट्री कॉपरेशन पैक्ट द रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ द लॉजिस्टिक सपोर्ट, जो कि है रिलोज एग्रीमेंट। तो क्वेश्चन आएगा कि रिलोज एग्रीमेंट इंडिया ने किसके साथ साइन किया है? तो रशिया के साथ ये साइन किया गया है। फिर आते हैं, अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल एआई वाइब्रेंसी टूल 2025, जो कि रिलीज किया गया स्टैनफोर्ड इंस्टीट्यूट के द्वारा इन दिसंबर, जहां पे इंडिया ने सिक्योर की 3rd पोजीशन। क्वेश्चन है कि किस कंट्री ने 1st पोजीशन सिक्योर करी ग्लोबल एआई वाइब्रेंसी इंडेक्स में? तो ग्लोबल एआई वाइब्रेंसी इंडेक्स ने यूएसए ने टॉप किया, यूएसए के बाद आता है चाइना, देन हमारा देश इंडिया, देन साउथ कोरिया एंड देन यूके। तो 4th पोजीशन पे यूएसए ने यहाँ पे टॉप किया है। नेक्स्ट है, करेक्ट स्टेटमेंट बताओ रिगार्डिंग द विजिट ऑफ एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी द चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ऑफ इंडियन नेवी टू ब्राजील। यहाँ पे अगर हम ऑप्शन देखें, ऑप्शन ए सही है, सी सही है, बी गलत है। बी कह रहा है कि एक एमओयू साइन किया गया था इंडियन नेवी एंड ब्राजीलियन नेवी के बीच में, ताकि स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स को बनाया जा सके ब्राजील में। तो नहीं, इंडिया में बनाया जाएगा एंड मडगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा इसको बनाया जाएगा इंडिया में। अब ऑप्शन बी सही है। फिर आते हैं, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज विजिट टू किंगडम ऑफ जॉर्डन। यहाँ पे अगर हम ऑप्शन देखें तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? तो यहाँ पे अगर हम देखें तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? तो ऑप्शन बी एंड सी सही रहेगा। तो ये ए गलत है, क्यों? क्योंकि ये विजिट थी, ये 50th एनिवर्सरी थी डिप्लोमेटिक रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड जॉर्डन। तो नहीं, 50th नहीं, 75th थी है। नेक्स्ट आ जाते हैं, करेक्ट स्टेटमेंट बताओ रिगार्डिंग की एमओयू साइन बिटवीन ड्यूरिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज विजिट टू इथोपिया। तो यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है तो 3 ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही रहेंगे। नेक्स्ट, इंडिया एंड यूएई जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज दैट इज योर डेजर्ट साइक्लोन 2 was commenced at the Abu Dhabi UAE in December to enhance the interoperability and defense cooperation between the two armies. Right? So where was this held? It was held in Dubai, Abu Dhabi UAE, and the name is Desert Cyclone the Second. Next, mark the correct statement regarding PM Narendra Modi's official visit to Oman. Here if we see, all 3 of them are rightly mentioned, and the important one is that India and Oman has signed a comprehensive economic partnership agreement. Next, where was the first field training exercise aimed at enhancing the disaster response and logistic coordination among quadrilateral security dialogue, that is Quad nations? If we see here, what are the Quad nations? India, USA, Japan and Australia. They conduct quad exercise, right? And this is the first field training exercise. This was conducted by USA and it was in Guam, USA. This is the location.
Next, identify the country that handed over the rotating presidency of BRICS to India for 2026. So in 2026, our country India will be having the presidency of BRICS. It was handed over to us by Brazil. Next, how much loan was approved by the Asian Development Bank for India's skill development initiative in December? So what was the loan amount that was approved here? So a loan of $846 million was approved. Next, RBI has approved HDFC Bank Limited's along with its group entities to acquire an aggregate stake of up to how much percent? Up to 9.5% in IndusInd Bank Limited. Next, RBI released the 10th edition of the Handbook of Statistics on Indian States. Which of the following is not among the newly added state-wise tables in this edition? Among the following, the option 5th is not among the added here, rest all are added. Next, SBI has signed a line of credit of 150 million euro with KfW Development Bank of Germany in December to finance climate-friendly energy generation projects in India. Next, Axis Bank and Google Pay. They have launched Google Pay Flexi Axis Bank credit card in December on Dash Payment Network. It was launched on the RuPay Payment Network. Next, identify the payment bank that partnered with NPCI Bharat Bill Payment Limited, a wholly owned subsidiary of NPCI in December. This will enable EV wallet recharge through the Bharat Connect. So which is that payment bank? It is Airtel Payment Bank. Important question. Next, in December, the Central Board of Directors of RBI approved a risk-based deposit insurance framework for banks, replacing the existing flat rate premium model under the DICGC. What was the flat rate premium charged earlier for every 100 rupees of accessible deposit? It was 12 paisa that was charged. Next, which of the following is not among the 4 Government of India backed AI Center of Excellence that was supported by the Google's $8 million funding in December during the India AI Impact Summit held in New Delhi? So among the following, which of the following is not a center of excellence here? It is, here we see, तो कौन सा वो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस रहेगा? हेल्थ गैमा एआई लैब. नेक्स्ट, आइडेंटिफाई क्रोस ट्रेडिशनल हैंडस्पन एंड हैंड वीमेन कॉटन फैब्रिक को जो आंध्र प्रदेश से है, जिसको ग्रांट किया गया जीआई टैग इन दिसंबर. तो क्या नाम रहेगा? वो है पोंदोरू खादी. कहाँ से है ये आंध्र प्रदेश से रहेगा. नेक्स्ट आ जाते हैं ह्यूरन इंडिया. इन्होंने कोलैबोरेट किया आईडीएफसी फर्स्ट प्राइवेट बैंकिंग के साथ एंड रिलीज किया 3rd एडिशन ऑफ इंडिया का टॉप 200 सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर्स ऑफ द मिलेनिया 2025. हु अमंग द फॉलोइंग एंटरप्रेन्योर्स डिड नॉट फीचर अमंग द टॉप 5 ऑफ द लिस्ट? इसमें से किसने टॉप 5 की लिस्ट में नहीं रहे? वो है विजय शेखर शर्मा जो पेटीएम के सीईओ हैं, यहाँ पे टॉप 5 लिस्ट में नहीं रहे. टॉप पे कौन है? दीपेंद्र गोयल फर्स्ट, राधाकृष्ण दमानी सेकंड, राहुल भाटिया एंड राकेश गंगवाल थर्ड एंड अभय सोई 4th पोजीशन पे. नेक्स्ट, नेम द फैमिली जिन्होंने टॉप किया ब्लूमबर्ग्स वर्ल्ड्स रिचेस्ट फैमिली रिपोर्ट में. यहाँ पे वॉल्टन फैमिली ने टॉप किया. ये 44% स्टेक ओन करते हैं वॉलमार्ट का. ठीक है, एंड इनकी नेटवर्थ $513.4 बिलियन नेटवर्थ है. नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस प्लेटफॉर्म दैट बैक द आस्क प्राइवेट ह्यूरन इंडिया यूनिकॉर्न एंड फ्यूचर यूनिकॉर्न अवार्ड इन दिसंबर एंड इनको रिकॉग्नाइज किया गया चीता इन द इंडिया चीता गैजल यूनिकॉर्न इंडेक्स. तो यह है इनोविटी टेक्नोलॉजीज. नेक्स्ट, किनको अभी कौन है वो फॉर्मर आईएएस ऑफिसर दैट वाज स्worn इन एज द 13th सीआईसी इन दिसंबर? ये सक्सीड करेंगे हीरालाल समारिया जी को. तो ये है राजकुमार गोयल. Next, name the person who was elected as the 38th president of Chile in December and will succeed Gabriel Boric upon assuming office on 11th of March 2026. तो ये है Jose Antonio Casrist. Next, कौन सा पब्लिक सेक्टर बैंक अपॉइंटेड राजीव रंजन एज द मैनेजिंग डायरेक्टर इन दिसंबर फॉलोइंग द कंप्लीशन ऑफ विजय एम टॉन्सेज टर्न? तो कौन सा बैंक रहेगा? वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. फिर आ जाते हैं एसीसी अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी. इन्होंने अप्रूव किया रीअपॉइंटमेंट ऑफ अश्विनी कुमार तिवारी एज मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एसबीआई इन दिसंबर टिल विच डेट? किस डेट तक? तो 31 दिसंबर 2027 तक ये इस पोजीशन में रहेंगे. फिर आ जाते हैं किस टेलीकॉम कंपनी ने अपॉइंट किया शाश्वत शर्मा को एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ फॉर अ 5-year टर्म स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जनवरी 2026 जो सक्सीड करेंगे गोपाल विट्टल को. बताइए किस टेलीकॉम कंपनी की हम यहां पे बात कर रहे हैं? वो है भारती एयरटेल. नेक्स्ट आ जाते हैं फिर अभी श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड. ये एंटर करते हैं इनटू अ डेफिनेटिव अग्रीमेंट विद जापान MUFG बैंक लिमिटेड जो रेज करेगा इन इन्वेस्टमेंट ऑफ कितना अमाउंट ऑफ 39,618 करोड़ रुपए, मार्किंग अ सिंगल लार्जेस्ट एफडीआई इन इंडियाज फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर. नेक्स्ट, अभी इंडियन नेवी ने कमीशन किया 2nd मल्टी मिशन हेलीकॉप्टर MH-60R सीहॉक स्क्वाड्रन.
ये इसका नाम रहेगा ऑस्प्रेस। तो इसमें हेलीकॉप्टर कौन से रहेंगे, MH-60R सीहॉक हेलीकॉप्टर रहेंगे। नाम क्या रहेगा, ऑस्प्रेस। ये इंडियन नेवल एयर स्क्वाड्रन 335 रहेगा। कहाँ पे रहेगा, INS हंसा में, जो कि गोवा में। नेक्स्ट, इंडियन नेवी ने अभी डीकमीशन किया किसको, INS सिंधु घोष को, आफ्टर 40 ईयर्स ऑफ सर्विस एट द नेवल डॉकयार्ड इन मुंबई महाराष्ट्र। नेक्स्ट आ जाते हैं, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, इन्होंने डिलीवर किया थर्ड इंडिजीनियसली बिल्ट एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट डैश टू द इंडियन नेवी। तो INS अंजदीप को भी डिलीवर किया गया, जो कि थर्ड इंडिजीनियसली बिल्ट एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट रहेगा। फिर आ जाते हैं, करेक्ट स्टेटमेंट बताओ रिगार्डिंग द विनर्स ऑफ द BWF वर्ल्ड टूर फाइनल, जो कि दिसंबर चाइना में हमें देखने को मिला। तो राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए एंड B, C गलत है। यहाँ पे ये विनर्स नहीं हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता इन द मेंस कैटेगरी। किनके द्वारा जीता गया, किम वॉन हो एंड सियो स्वंग जे, ये दोनों साउथ कोरिया के हैं। इनके द्वारा यहाँ पे मेंस डबल टाइटल में गोल्ड जीता गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, आइडेंटिफाई द टीम जिन्होंने जीता ACC मेंस अंडर 19 एशिया कप टाइटल को बाय डिफीटिंग इंडिया इन द फाइनल इन दुबई UAE। तो वो है पाकिस्तान। नेक्स्ट आ जाते हैं, पुल्जर प्राइज विनिंग जर्नलिस्ट पीटर आर्नेट, जिनका भी निधन हो गया। इन्होंने पुल्जर प्राइज जीता फॉर इंटरनेशनल रिपोर्टिंग, किस साल में, 1966 में इन्होंने जीता। नेक्स्ट, रिनोन्ड इंडियन स्कल्पचर राम वानजी सुतार जी, इन्होंने डिजाइन किया था 182 मीटर का स्टैचू ऑफ यूनिटी, जिनका भी निधन हो गया। ही वॉज ऑनर्ड विद पद्मा भूषण इन द फील्ड ऑफ आर्ट इन विच ईयर। तो इनको 2016 में सम्मानित किया गया था पद्मा भूषण से, एंड पद्माश्री से इनको 1999 में सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट, बैंक ऑफ बड़ौदा को रिकॉग्नाइज किया गया एज द बेस्ट बैंक इन इंडिया एट द बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर इट्स स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस एंड डिजिटल बैंकिंग इनिशिएटिव। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द बैंक ऑफ बड़ौदा लोकेटेड। तो वडोदरा गुजरात में यहाँ पे इनका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट आ जाते हैं, किनको अपॉइंट किया गया एज द नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ वन मोबिविक सिस्टम्स लिमिटेड इन दिसंबर, स्टार्टिंग फ्रॉम 17th ऑफ दिसंबर, जो सक्सीड करेंगे को फाउंडर उपासना ताकू को। ये है नवदीप सिंह सूरी। नेक्स्ट आ जाते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट विच अचीव द लेवल 5 एक्रेडिशन इन दिसंबर अंडर द एयरपोर्ट कार्बन एक्रेडिशन प्रोग्राम इज लोकेटेड इन विच स्टेट एंड सिटी। ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये आपका महाराष्ट्र में लोकेटेड है, इन मुंबई महाराष्ट्र। नेक्स्ट आ जाते हैं, इटालियन क्रूज, इसको अभी यूनेस्को के द्वारा इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के तौर पे सेलेक्ट किया गया। राइट, मार्क करेंगे इसको, इंपॉर्टेंट है। ड्यूरिंग अ मीटिंग जो कि न्यू दिल्ली में हुई थी। तो ये पूछा जा रहा है कहाँ पर हेडक्वार्टर है यूनेस्को का, तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर तो पेरिस फ्रांस में है। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, इन्होंने अप्रूव किया रिस्ट्रक्चरिंग प्लान ऑफ फ्लिपकार्ट टू मूव इट्स होल्डिंग कंपनी डोमिसाइल बैक टू इंडिया। व्हेन वाज फ्लिपकार्ट एस्टैब्लिश्ड, फ्लिपकार्ट कब एस्टैब्लिश किया गया था, 2007 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था। एंड अभी इनके जो होल्डिंग कंपनी है ये वापस इंडिया अपना डोमिसाइल ला रहे हैं, रीजन बिंग कि ये IPO प्लान कर रहे हैं 2026 में इंडिया में IPO होने वाला है। नेक्स्ट, इन दिसंबर आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट इन्होंने अप्रूव किया सागर डिफेंस इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड का प्लान टू एस्टैब्लिश इंडिया का पहला डेडिकेटेड ऑटोनोमस मैरीटाइम शिपयार्ड एंड सिस्टम डेवलपमेंट सेंटर एट जुवलादीन फिशिंग हार्बर SPSR नेल्लौर डिस्ट्रिक्ट में। नेम द गवर्नर ऑफ आंध्र प्रदेश एट द टाइम। कौन रहेंगे गवर्नर, सैयद अब्दुल नजीर। फिर आ जाते हैं, नेम द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने यूज किया एक व्हील चेयर को टू ट्रेवल इनटू स्पेस। ब्लू ऑरिजिन के न्यू शेपर्ड 37 रॉकेट की मदद से USA से इसको लॉन्च किया गया था। यह है माइकल बेनेथस। नेक्स्ट, हु बिकेम द फर्स्ट पर्सन इन इंडस्ट्री टू सरपास द नेटवर्थ ऑफ $700 बिलियन इन दिसंबर अकॉर्डिंग टू द फोर्ब्स एस्टीमेट। ये है इलॉन मस्क। नेक्स्ट, अभी गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने फ्लैग किया अहमदाबाद का पहला इंडिजिनियसली मैन्युफैक्चर्ड मेक इन इंडिया मेट्रो ट्रेन को एट टीटागढ़ रेल सिस्टम्स फैसिलिटी नियर कोलकाता वेस्ट बंगाल, जो शोकेस करता है आत्मनिर्भर भारत विजन। कौन है करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात, तो भूपेंद्र पटेल है। नेक्स्ट, व्हाट वाज द ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रेट ऑफ इंडियाज इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज इन नवंबर एज पर द डाटा रिलीज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इन दिसंबर। तो कितना है, 1.8%। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं रिवीजन पार्ट पे, जिससे आपकी लर्निंग काफी स्ट्रांग होती हुई दिखेगी। डिफेंस हैंडओवर किए 12 लाइसेंसिंग एग्रीमेंट फॉर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर 8 इंडिजीनियसली डिफेंस प्रोडक्ट्स टू द इंडस्ट्री पार्टनर ड्यूरिंग द इनॉग्रल सेशन ऑफ समन्वय, जो कि बेंगलुरु कर्नाटका में हुआ। तो किसके द्वारा हैंडओवर किए गए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एग्रीमेंट्स, तो ये DRDO के द्वारा हैंडओवर किए गए।
नेक्स्ट आ जाते हैं, नेम दैट इलेक्ट्रिक टैक्टिकल ऑल टेरेन व्हीकल अनवेल्ड बाय द प्रवैग डायनामिक्स लिमिटेड इन अक्टूबर, जो बन गई इंडिया की पहली डिफेंस ईवी डेवलप्ड फॉर द स्पेशल ऑपरेशंस एंड रिकनसाइंस मिशंस। तो क्या नाम रहेगा उसका? वीर उसका नाम रहेगा। इंपॉर्टेंट है, ये नाम जरूर मार्क करके चलेंगे स्टूडेंट्स। फिर आ जाते हैं, अभी अक्टूबर में इंडियन नेवी ने अनाउंस किया दैट इंडिया विल साइमल्टेनियसली होस्ट 3 मेजर मैरीटाइम इवेंट्स। कौन कौन से इवेंट्स की हम बात कर रहे हैं? मिलन, इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू एंड इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम, कॉन्क्लेव ऑफ चीफ्स। ये तीनों इंडिया के द्वारा होस्ट किए जाएंगे फॉर द फर्स्ट टाइम। कहाँ पर होस्ट होंगे? विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में होस्ट होंगे। ये लोकेशन पूछी गई है। कब होस्ट होंगे? फेब के महीने में 2026 में इनको होस्ट किया जाएगा। इसके बाद आ जाते हैं, अभी इंडियन आर्मी ने कोलैबोरेट किया सेंटर फॉर लैंड वाटरफेयर स्टडीज के साथ टू होस्ट यंग लीडर्स फोरम। क्या टाइटल रहेगा? वीर युवा। मानेकशा सेंटर में ये इवेंट हुआ, जहां पे ये डिक्लेयर किया गया, राइट टू मार्क नेशनल यूनिटी डे ऑन 31 अक्टूबर। फिर आ जाते हैं, नेम दैट एयरबेस इन तजाकिस्तान, जहां पर इंडिया ने ऑफिशियली विड्रू कर लिया है इस एयरबेस से। कौन सा वो एयरबेस है? वो है अयानी एयरबेस। नेक्स्ट पे आते हैं, अभी नवंबर में इंडिया ने साइन किया एक एमओयू ऑन डिफेंस कॉपरेशन, किसके साथ? ड्यूरिंग द 17th जॉइंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग, जो कि स्ट्रेंथन करेगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट, साइबर सिक्योरिटी, एआई, इंडस्ट्रियल कॉपरेशन एंड ट्रेनिंग को। सो इंडिया ने किसके साथ पार्टनर किया? यहाँ पे किस कंट्री के साथ ये अग्रीमेंट साइन किया? तो इजराइल के साथ करा है। नेक्स्ट पे आते हैं, अभी नवंबर में इंडियन नेवी ने इंडक्ट करा न्यू इंडिजिनियसली बिल्ट सर्वे वेसल लार्ज शिप एट द सदर्न नेवल कमांड, कोची केरला में। क्या नाम रहेगा इसका? यह है आईएनएस इक्शक। नेक्स्ट पे आते हैं, अभी यूएसए बेस्ड एयरफोर्स ग्लोबल स्ट्राइक कमांड, इन्होंने कोलैबोरेट किया स्पेस फोर्स के साथ एंड कंडक्टेड अ टेस्ट लॉन्च ऑफ विच इंटरकॉन्टिनेंटल ब्लास्टिक मिसाइल फ्रॉम वेंडेनबर्ग स्पेस फोर्स बेस इन कैलिफोर्निया यूएसए। तो यहां से टेस्ट किया गया। क्या नाम रहेगा उसका मिसाइल का? LGM-30G माइन्यूटमैन 3 ICBM। ये इंटरकॉन्टिनेंटल ब्लास्टिक मिसाइल रहेगी। 6700 किलोमीटर तक की इसकी रेंज हमें देखने को मिलेगी। नेक्स्ट पे आते हैं, अभी 29वां एडिशन हमें देखने को मिला ऑफ मल्टीलेटरल एक्सरसाइज मालाबार का। क्वाड नेशंस के द्वारा ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराई जाती है। किसने होस्ट करी इस बार इसको? यूएसए के द्वारा होस्ट करा गया था। नेक्स्ट आते हैं, फिर कहाँ पर 11th एडिशन ऑफ इंडिया श्रीलंका जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज मित्रा शक्ति हमने ऑब्जर्व करी। लोकेशन क्या रहेगी? तो बेलगावी कर्नाटका में ये देखने को मिली थी। इसके बाद आ जाते हैं, उस मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम बताओ जो इंडियन आर्मी ने कंडक्ट कराई इन द रन एंड क्रीक सेक्टर ऑफ कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात एज अ पार्ट ऑफ ट्राई सर्विस एक्सरसाइज त्रिशूल। तो क्या नाम रहेगा उसका? ब्रह्मा सिरा, ये एक्सरसाइज का नाम रहेगा। इंपॉर्टेंट है, जहां पे लैंड, एयर एंड सी, इन तीनों की कैपेबिलिटीज को टेस्ट किया जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, आइडेंटिफाई द सेक्टर, जहां पे इंडिया ने एंड वियतनाम ने एक मेमोरेंडम ऑफ अग्रीमेंट साइन किया है म्यूचुअल रिसर्च, रेस्क्यू, सपोर्ट एंड कॉपरेशन के लिए ऑन द साइडलाइंस ऑफ 15th इंडिया वियतनाम डिफेंस पॉलिसी डायलॉग, जो कि हनोई वियतनाम में हमें देखने को मिला था। सो आइडेंटिफाई द सेक्टर, किस सेक्टर के ऊपर यहाँ पे काम किया जाएगा? सबमरीन के ऊपर काम किया जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस कंट्री ने, विच कंट्री इज पार्टिसिपेटिंग विद इंडिया इन द 6th एडिशन ऑफ द बायलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज विनबैक्स दैट कमेंस्ड इन नवंबर। तो विनबैक्स एक्सरसाइज किस कंट्री के बीच में होती है? इंडिया एंड कौन सी बताइए? तो इंडिया एंड वियतनाम के बीच में होती है। वियतनाम इंडिया BAX बायलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज। नेक्स्ट आ जाते हैं, आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशन दैट कमीशन द फर्स्ट ऑल वीमेन ड्रोन ऑपरेशंस यूनिट दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन, मध्य प्रदेश में नवंबर के महीने में। तो बताइए, आइडेंटिफाई दैट ऑर्गेनाइजेशन, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? वो है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, BSF। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेम दैट कंपनी जिन्होंने अभी $220 मिलियन का लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया विद रेडरिट स्टेंसन AS, ताकि बिल्ड कर सके एडवांस इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन टाइप 2 केमिकल टैंकर्स को। तो वो कौन सा रहेगा? वो है स्वान डिफेंस एंड हैवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड। नेक्स्ट आ जाते हैं, द इंडियन एयरफोर्स एंड फ्रेंच एयर एंड स्पेस फोर्स, इन्होंने कमेंस किया 8वां एडिशन ऑफ द बायलेटरल एयर एक्सरसाइज। क्या नाम रहेगा इस एक्सरसाइज का? ये है गरुड़ा, राइट। इंडियन एयरफोर्स एंड फ्रेंच एयरफोर्स के बीच में ये एक्सरसाइज हुई, गरुड़ा। फिर आ जाते हैं, 8th इंडिया एंड यूके एक्सरसाइज टाइटल युद्ध अजय वॉरियर। ये इंडिया एंड यूके के बीच में जो एक्सरसाइज होती है वो है अजय वॉरियर। इसका 8वां एडिशन अभी हमें देखने को मिला था। कहां पर? महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में इन बीकानेर, राजस्थान। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द कंट्री जिन्होंने अप्रूव किया सप्लाई ऑफ FGM-148 जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स को एंड M9A2A1 एक्सकैलिबर प्रोजेक्टाइल्स वर्थ $93 मिलियन टू इंडिया इन नवंबर। तो आइडेंटिफाई करो उस कंट्री को, वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, USA।
नेक्स्ट आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलप्ड द इंडिजीनियसली बिल्ट एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट INS माहिको कमीशन बाय द इंडियन नेवी इन नवंबर 2025। सो विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलप्ड द इंडिजीनियसली बिल्ट, किसके द्वारा बनाई गई थी? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। नेक्स्ट पे आते हैं फिर, नेक्स्ट है कहां पर 19th एडिशन ऑफ इंडिया नेपाल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज सूर्य किरण 19th, इसको अभी कंडक्ट कराया गया। तो लोकेशन क्या रहेगी? पिथौरागढ़ उत्तराखंड में ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई। नेक्स्ट स्टूडेंट्स फिर आ जाते हैं कुछ और करंट अफेयर्स पे, जैसे ऑबिटरी अगर हम देखें यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। फॉर्मर इंडियन हॉकी गोलकीपर, जिनकी हम बात कर रहे हैं, मैनुअल फ्रेडरिक, राइट। इन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इंडिया के ब्रॉन्ज मेडल जीतने में इन 1972 म्यूनिक गेम्स में, ओलंपिक गेम्स में। इनका निधन हो गया 31 अक्टूबर को इन बेंगलुरु कर्नाटका। नेक्स्ट है रिनोन्ड लिटरेरर एंड पद्मश्री अवार्डी रामदर्श मिश्रा, इनका रिसेंटली निधन हो गया अक्टूबर के महीने में एट द एज ऑफ 101। इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था 2025 में इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर। नेक्स्ट, हु वॉज द फ्रेंच साइकिलिंग लेजेंड एंड वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट लिविंग ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट, जिनका भी निधन हो गया? हम बात कर रहे हैं चार्ल्स कॉस्टे की। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर, इन नवंबर डैश द इंडियन ओरिजिन ब्रिटिश बिलियनियर एंड चेयरमैन ऑफ हिंदुजा ग्रुप, इनका निधन हो गया। यह है गोपीचंद परमानंद हिंदुजा। नेक्स्ट है रिचर्ड ब्रूस डिक शेनी, द 46th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ USA। पूछा जा रहा है कि ये जॉर्ज बुश कि प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश के साथ टर्म में थे, किस टर्म में ये यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट थे? तो टर्म पूछा गया, तो 2001 से 2009 के बीच। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेम द फॉर्मर कर्नाटका मिनिस्टर एंड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिनका भी निधन हो गया, वो है HY मेती। नेक्स्ट आते हैं, जेम्स ड्यूई वॉटसन, नोबेल प्राइज विनिंग अमेरिकन बायोलॉजिस्ट हु को डिस्कवर्ड द डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ DNA, पास्ड इन नवंबर। इन विच ईयर डिड ही रिसीव द नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन? 1962 में इनको सम्मानित किया गया था। फिर आ जाते हैं, नेम द एमिनेंट तेलुगु पोएट एंड लिरिसिस्ट, जिनका निधन हो गया नवंबर के महीने में इन हैदराबाद तेलंगाना एंड वॉज नोन फॉर कंपोजिंग तेलंगाना स्टेट एंथम जया जया तेलंगानम। तो एंड्रे श्री लक्ष्मी नारायण। नेक्स्ट पे आते हैं, आइडेंटिफाई दैट इंडियन कंप्यूटर साइंस पायनियर नोन फॉर पितामह ऑफ कंप्यूटर साइंस एजुकेशन इन इंडिया। तो कौन है वो है वैद्येश्वरन राजारमन। नेक्स्ट आ जाते हैं, सालू मरादा थिमक्का, रिनोन्ड एनवायरमेंटलिस्ट हु पास्ड अवे इन नवंबर, वाज ऑनर्ड विद पद्मश्री इन 2009 इन द फील्ड ऑफ व्हाट? इन द फील्ड ऑफ सोशल वर्क। नेक्स्ट है, वेटरन बॉलीवुड एक्ट्रेस डैश पास्ड अवे फॉर डेब्यू फिल्म, पास्ड अवे उनकी डेब्यू फिल्म थी नीचा नगर। तो ये कौन है? ये है कामिनी कौशल। फिर है फॉर्मर चेयरमैन ऑफ मुरुगप्पा ग्रुप, जिनका नवंबर में निधन हो गया इन चेन्नई तमिलनाडु। कौन है वो? हम बात कर रहे हैं अरुणाचलम वेल्यम की। नेक्स्ट आ जाते हैं, नवंबर के महीने में रिनोन्ड बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र जी, इनका निधन हो गया। पूछा जा रहा है इनको पद्म भूषण से कब सम्मानित किया गया था? धर्मेंद्र दयाल को तो 2012 में सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है, लेजेंडरी एक्सपोनेंट ऑफ वजुवूर स्टाइल ऑफ भरतनाट्यम, जो कि क्लासिकल डांस है। कौन है वो जिनका भी निधन हो गया एंड इनको पद्म भूषण से 1970 में सम्मानित किया गया था? ये है कुमारी कमला। उस एशियन कंट्री को नेम करो जिन्होंने इनॉग्रेट किया वर्ल्ड का पहला सोलर थर्मल पावर प्लांट अक्टूबर के महीने में, जो फीचर करता है ड्यूल टावर डिजाइन डेवलप्ड बाय 3 जॉर्ज कॉर्पोरेशन इन गोबी डेजर्ट। ये लोकेशन रहेगी स्टूडेंट्स, चाइना के द्वारा ये बनाया गया है। एंड ये क्या है, बेसिकली सेंटर में एक रॉड है बहुत बड़ी, एंड इसके चारों तरफ आप देखेंगे बहुत सारे मिरर्स को यहाँ पे सेटअप किया गया है। जब भी सोलर लाइट, सोलर एनर्जी, सनलाइट इन पे गिरेगी तो ये क्या करेंगे, उस लाइट को रिफ्लेक्ट करेंगे इस पर्टिकुलर रॉड की तरफ, एंड ये हीटअप होगी, इससे नीचे पानी हीटअप होगा, वो स्टीम में बदलेगी, एंड वो स्टीम फिर फर्दर टर्बाइंस को घुमाएगी, जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। दिस इज द ओल्ड प्रोसीजर, करेक्ट। तो ये पूरा वो होल प्रोसीजर है जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, एंड चाइना ने ये अभी लॉन्च किया कहाँ पर? गोबी डेजर्ट में। नेक्स्ट आ जाते हैं, आइडेंटिफाई करो फॉरेन पेमेंट गेटवे को, जिन्होंने कोलैबोरेट किया NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड के साथ एंड कतर नेशनल बैंक के साथ, ताकि UPI बेस्ड ट्रांजैक्शंस को बढ़ावा दिया जा सके कतर में हम NIPL, जो कि है इंटरनेशनल सब आर्म ऑफ NPCI का, राइट। इन्होंने किसके साथ? नेट स्टार्स पे के साथ। तो ये इंडिया का हो गया एंड ये कतर का हो गया, अलॉन्ग विद कतर नेशनल बैंक। इनके द्वारा मिलकर यहाँ पे ये UPI को बढ़ावा देने की बात की गई, कहाँ पर? कतर में। नेक्स्ट,
उस कंट्री का नाम बताओ जो कि पहली बन गई इन द वर्ल्ड जिन्होंने अचीव किया ट्रिपल एलिमिनेशन ऑफ मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन ऑफ HIV, सिफिलिस एंड हेपेटाइटिस बी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको वैलिडेट किया गया है, तो ये है मालदीव्स। करेक्ट, टेक अ नोट ऑफ इट। नेक्स्ट फिर आ जाते हैं स्टूडेंट्स, ड्यूरिंग द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इलेक्शन जो भी अभी अक्टूबर में हुए, इंडिया को इलेक्ट किया गया टू द UN ह्यूमन राइट्स काउंसिल फॉर 7th टर्म। स्टेट द ड्यूरेशन ऑफ दिस टेन्योर। तो ड्यूरेशन क्या रहेगी इस टेन्योर की, तो 2026 से 2028 तक इंडिया को यहाँ पे रिलेक्ट किया गया है। एंड इंडिया को 177 वोट्स रिसीव हुए आउट ऑफ 188। करेक्ट, एंड टेक अ नोट ऑफ दिस, इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाते हैं इसके बाद, उस कंट्री का नाम बताओ जहाँ पे अलॉन्ग इंडिया के साथ इन्होंने इस्टेब्लिश किया एक 20 मेंबर का इंटर पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप ग्रुप इन अक्टूबर, जो एनहेंस करेगा पार्लियामेंट्री कॉपरेशन को एंड बायलैटरल रिलेशंस को। तो ये है पनामा। करेक्ट, ये 20 मेंबर का इंडिया पनामा इंटर पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप ग्रुप रहेगा, जो कि एक नया फेस है बायलैटरल रिलेशनशिप्स में बिटवीन इंडिया एंड पनामा। नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट्स, हु वाज स्worn इन एज द ट्रांजिशनल प्रेसिडेंट ऑफ मेडागास्कर इन अक्टूबर आफ्टर अ मिलिट्री कूप कंफर्म्ड बाय द हाई कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ऑफ मेडागास्कर। तो किनको स्worn इन किया गया, वो हैं माइकल रेंड्रियन ने। राइट, ये अपॉइंट किए गए हैं, ये ट्रांजिशनल प्रेसिडेंट हैं ऑफ मेडागास्कर। नेक्स्ट आ जाते हैं, हाउ लॉन्ग विद इंडियाज हितेश कुमार एस मकवाना, इनको इलेक्ट किया गया टू सर्व एज द को चेयर ऑफ यूनाइटेड नेशन ग्लोबल जियो स्पेशल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट फॉर एशिया एंड पैसिफिक अलॉन्ग विद वूसुंग चू फ्रॉम रिपब्लिक ऑफ कोरिया इन अक्टूबर। तो 2025 से 2028 तक राइट ये यहाँ पे रहेंगे इस पोजीशन पे। नेक्स्ट आ जाते हैं, उस कंट्री को मेंशन करो दैट पार्टनर्ड विद इंडिया इन अक्टूबर फॉर अ काउंटर टेररिज्म ट्रेनिंग एट द NSG कैंपस इन मानेसर हरियाणा फोकसिंग ऑन द ड्रोन थ्रेट्स। तो वो है यूरोपियन यूनियन। नेक्स्ट, किस इंटरनेशनल कन्वेंशन ने रिलेक्ट किया इंडिया को एज द वाइस चेयरपर्सन ऑफ द ब्यूरो फॉर द एशिया पैसिफिक ड्यूरिंग द 10th सेशन ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हेल्ड एट द यूनेस्को हेडक्वार्टर इन पेरिस, फ्रांस। तो राइट ऑप्शन है इंटरनेशनल कन्वेंशन अगेंस्ट डोपिंग इन स्पोर्ट्स। फिर आ जाते हैं, उस अफ्रीकन कंट्री का नेम बताओ दैट पार्टनर्ड विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन अक्टूबर टू एस्टेब्लिश फर्स्ट IIT कैंपस। तो ये कहाँ पे रहेगा, नाइजीरिया में। एंड अगर हम बात करें अफ्रीका की, तो अफ्रीका का ये सेकेंड IIT कैंपस रहेगा। पहला IIT मद्रास ने इस्टेब्लिश किया था कहाँ पर, ज़ंजीबार में इन टेंजानिया। नेक्स्ट फिर आ जाते हैं स्टूडेंट्स, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग 16th सेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, जो कि अभी अक्टूबर में हुई जिनेवा स्विट्जरलैंड में। तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन बिल्कुल ही सही रहेंगे आपके। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट है चूज द कंट्री जो रिमेन थी या फिर जो कंट्री अभी स्टिल है FATF की ग्रे लिस्ट में। FATF क्या होता है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, और इनकी एक ग्रे लिस्ट रिलीज की जाती है। ये ग्रे लिस्ट क्या होती है, बेसिकली ये वो लिस्ट होती है जिसमें उन कंट्रीज का नाम होता है जो कि टेरर फाइनेंसिंग करते हैं। राइट, तो अभी रिसेंटली अगर हम देखें तो यहाँ पे कौन सी कंट्री स्टिल ऑन द ग्रे लिस्ट, तो यहाँ पे अगर ऑप्शंस में देखें हम कीनिया, राइट अभी भी ग्रे लिस्ट में, बाकी मोजाम्बिक, साउथ अफ्रीका, बुर्किना फासो एंड नाइजीरिया, ये वो 4 कंट्री हैं जिनको अभी इस ग्रे लिस्ट से रिमूव कर दिया गया। नेक्स्ट, who has been elected as the first Asian chair of the IUCN Species Survival Commission for 2026 to 2029 टर्म। तो विवेक मैनन को यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। फिर आ जाते हैं, वेयर वॉज द UN कन्वेंशन अगेंस्ट साइबर क्राइम हेल्ड इन अक्टूबर, जो इस मार्क करता है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द वर्ल्ड का पहला ग्लोबल फ्रेमवर्क टू प्रिवेंट एंड कॉम्बैट साइबर क्राइम। तो ये कहाँ पर हुई थी, हनोई वियतनाम में हमें देखने को मिली। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स, अभी IUCN राइट इन्होंने ऑफिशियली अडॉप्ट किया मोशन 007 ऑन सिक्योरिटी लॉ को, जो कि पहला रिकॉग्निशन है ऑन सॉइल सिक्योरिटी एज सेंट्रल टू फूड सिस्टम्स, वाटर सप्लाई, बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन एंड क्लाइमेट रेजिलियंस। नेक्स्ट आते हैं फिर, थीम बताओ ऑफ द 19th मिड टर्म मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑफ द नॉन अलाइंड मूवमेंट हेल्ड इन कंपाला, युगांडा। तो राइट ऑप्शन आ जाता है यहाँ पे डीपनिंग कॉपरेशन फॉर शेयर्ड ग्लोबल एफ्लुएंस। नेक्स्ट, अभी अक्टूबर के महीने में इलॉन मस्क की AI कंपनी ने XAI, इन्होंने एक AI पावर्ड इंसाइक्लोपीडिया लॉन्च किया, जो कि एक ओपन सोर्स इंसाइक्लोपीडिया रहेगी जिसका नाम है ग्रॉकीपीडिया। ग्रॉक इनके AI प्लेटफॉर्म का नाम भी है, AI चैटबॉट का, ये भी याद रखेंगे। एंड ये इंडिपेंडेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगी, ट्रुथफुल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगी टू द यूजर्स। ये हम देख चुके हैं, ऑप्शन सी यहाँ पे सही रहेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज अपॉइंटेड संजय चालके एज देयर न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सक्सीडिंग अश्विन याडी। तो केप जेमिनी इंडिया की ये यहाँ पे अपॉइंट किए गए हैं, राइट, संजय चालके एज द न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव
ऑफिसर, एंड अश्विन याडी को ये सक्सीड यहाँ पे करेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, हु वॉज अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ विकसित भारत बिल्डेथॉन, जो कि एक नेशन वाइड इनोवेशन इनिशिएटिव है जिसका एम रहेगा टू एंगेज द स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 6 to 12 बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो किन को अपॉइंट किया गया ब्रांड एम्बेसडर यहाँ पे? शुभांशु शुक्ला, ये ग्रुप कैप्टन है एंड ये एक्सियोम मिशन का पार्ट थे, एक्सियोम 4 मिशन जो कि इसरो एंड नासा का एक कोलैबोरेशन था, एंड ये कहाँ पर गया था? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे गया था। तो ये पहले इंडियन बन गए, राइट, जो कि जिन्होंने बेसिकली इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे ये गए थे, राइट, फर्स्ट इंडियन टू रीच द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। नेक्स्ट आ जाते हैं, आइडेंटिफाई करो पर्सन को हु वाज स्वॉर्न इन एज द चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर ऑफ द बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल। बोडोलैंड बेसिकली कम्युनिटी है असम में ही, राइट, तो असम में बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल के ये चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर बने। कौन है ये इंडिविजुअल? ये है हगरामा मोहिलरी। नेक्स्ट आ जाते हैं, किन को अपॉइंट किया गया नया प्राइम मिनिस्टर ऑफ मेडागास्कर इन अक्टूबर सक्सीडिंग क्रिश्चियन नेस्टे। तो ये हैं जनरल रूफिन फॉर्चुनेट जाफिसाम्बो, राइट, इनको अपॉइंट किया गया है नया प्राइम मिनिस्टर ऑफ मेडागास्कर। नेक्स्ट पे आते हैं स्टूडेंट्स, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आरबीआई, जो कि 3 मार्च 2026 से स्टार्ट होंगे जिनकी पोजीशन। तो किन को अपॉइंट किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड हियर एज द न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आरबीआई, वो है संजय कुमार हंसदा। नेक्स्ट पे आते हैं, आइडेंटिफाई करो स्पोर्ट्स पर्सन को हु वॉज अपॉइंटेड एज द इंग्लिश प्रीमियर लीग एम्बेसडर इन इंडिया टू प्रमोट फुटबॉल अक्रॉस द कंट्री। तो अब फुटबॉल को प्रमोट करने के लिए तो ये है इंडियन क्रिकेटर संजू सैमसन, इनको अपॉइंट किया गया था यहाँ पे ईपीएल इंग्लिश प्रीमियर लीग का ब्रांड एम्बेसडर, ताकि फुटबॉल को इंडिया में प्रमोट किया जा सके। नेक्स्ट आ जाते हैं, आइडेंटिफाई द यूरोपियन कंट्री, जहां पे सेबेस्टियन लेकॉर्नो, इनको रीअपॉइंट किया गया न्यू प्राइम मिनिस्टर बाय इमैनुअल मैक्रोन, तो ये फ्रांस से है। नेक्स्ट आ जाते हैं, किनको अपॉइंट किया गया बाय द प्रेसिडेंट ऑफ द पीएचडी चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फॉर अ पीरियड ऑफ 2025-26 के लिए। तो किनको अपॉइंट किया गया है यहाँ पर? वो है राजीव जुनेजा, इनको अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं, किनको अपॉइंट किया गया नया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आरबीआई का स्टार्टिंग फ्रॉम 9 अक्टूबर। सो हु हैज बीन अपॉइंटेड है? सोनाली सेन गुप्ता को यहाँ पे अपॉइंट किया गया है नया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द पर्सन हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। कौन किनको अपॉइंट किया गया? पहला डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ आईएमएफ। आईएमएफ का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में होता है, तो यह है डैन कैट्स। नेक्स्ट फिर आ जाते हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिलेक्ट किया महावीर लुनावत को एज द चेयरमैन फॉर सेकंड कॉन्जिक्यूटिव 2-year टर्म स्टार्टिंग फ्रॉम अक्टूबर 2022। तो वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? वो है एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंकर्स इन इंडिया। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स, आइडेंटिफाई करो उस ऑटोमोबाइल कंपनी को जिन्होंने अपॉइंट किया तरुण गर्ग को एज देयर मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जो कि पहले इंडियन बने टू लीड द फर्म सिंस द इंसेप्शन इन 1996। तो फाइंड दैट ऑटोमोबाइल कंपनी, वो है हुंडई मोटर्स इंडिया लिमिटेड इज द राइट ऑप्शन, टेक अ नोट ऑफ इट। फिर आ जाते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट पे, उस पर्सन का नेम दैट पर्सन जिनको हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट इलेक्ट ऑफ फिकी 25-26 के लिए। तो कौन है वो है अनंत गोयनका, राइट, ये है वो प्रेसिडेंट इलेक्ट फॉर फिकी 25-26 के लिए। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स, विच ग्लोबल इंश्योरर एंड एसेट मैनेजर, इन्होंने अपॉइंट किया ऋतु अरोरा को एज द कंट्री हेड ऑफ इंडिया स्टार्टिंग इमीडिएटली, इफेक्टिव इमीडिएटली। तो अलायंस ग्रुप के यहाँ पर ये अलायंस ग्रुप वो ग्लोबल इंश्योरर एंड एसेट मैनेजर है जिन्होंने अपॉइंट किया है ऋतु अरोरा को एज द कंट्री हेड फॉर इंडिया, एंड ये इफेक्टिव इमीडिएटली मतलब तुरंत इनकी पोजीशन यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट, गुजरात स्टेट गवर्नमेंट अंडर द चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल, इन्होंने एक्सटेंड किया अपना कैबिनेट इंक्लूडिंग 19 न्यू मिनिस्टर्स एंड रिटेनिंग 6 ब्रिंगिंग द टोटल नंबर ऑफ 10 to 26। पूछा जा रहा है यहाँ पे 5th डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं स्टेट के, किनको अपॉइंट किया गया है डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, वो है हर्ष रामेश कुमार सांघवी जी को। नेक्स्ट आ जाते हैं, अभी एसीसी ने अप्रूव किया अपॉइंटमेंट 3 साल का एक्सटेंशन ऑफ ए रॉबर्ट जे रावी एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कहाँ के, बीएसएनएल के, भारत संचार निगम लिमिटेड के, एंड एमटीएनएल के, महानगर टेलीकॉम निगम लिमिटेड, इन दोनों के यहाँ पे अपॉइंट किए गए हैं ये।
नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स फिर, किन को इलेक्ट किया गया प्रेसिडेंट ऑफ आईसीए इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन, बिकमिंग द फर्स्ट वीमेन टू लीड द ऑर्गेनाइजेशन। तो वो है शांता रंगस्वामी। ऑप्शन 2 यहाँ पे बिल्कुल सही रहेगा, शांता रंगस्वामी। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स, मेंशन द टेन्योर ऑफ जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट एज द चेयर ऑफ वीपो एडवाइजरी बोर्ड ऑफ जजेस। वीपो क्या है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। तो 2025 से 2028 का यहाँ पे इनका, 2025 से 2027 का टर्म रहेगा, करेक्ट। ऑप्शन 4 यहाँ पे सही है। नेक्स्ट पे आते हैं स्टूडेंट्स, किनको इलेक्ट किया गया एज जापान फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर। तो जापान की पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर कौन अपॉइंट हुई यहाँ पे? सनाए तकाइची। नेक्स्ट पे आ जाते हैं स्टूडेंट्स फिर, आइडेंटिफाई द हाई कोर्ट वेयर जस्टिस सुधीर सिंह को अपॉइंट किया गया एज द एक्टिंग चीफ जस्टिस इन अक्टूबर फॉलोइंग द रिटायरमेंट ऑफ चीफ जस्टिस पवन कुमार भिमप्पा बजंती। तो वो है पटना हाई कोर्ट। ऑप्शन सही है सी। नेक्स्ट आ जाते हैं, आइडेंटिफाई द पर्सन जिनको रिअपॉइंट किया गया एज द पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक एज अप्रूव्ड बाय आरबीआई। तो CS रंजन जी को यहाँ पे रिअपॉइंट किया गया एज द पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक। नेक्स्ट पे आते हैं स्टूडेंट्स फिर, किनको अपॉइंट किया गया न्यू चेयर ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ सिटी ग्रुप सक्सीडिंग जॉन डुगान। तो ये जॉन डुगान को यहाँ सक्सीड करेंगे। कौन है ये है जेन फ्रॉसर, राइट, ये है जेन फ्रॉसर। नेक्स्ट पे आते हैं स्टूडेंट्स, मेंशन दैट कंट्री जहाँ पे डॉक्टर पैट्रिक हेरमाइनी इनको स्वॉन इन किया गया छठा प्रेसिडेंट। तो वो कौन है, कौन सी कंट्री है? वो है रिपब्लिक ऑफ सीशेल्स। कि ये डॉक्टर पैट्रिक हेरमाइनी यहाँ पे अपॉइंट किए गए एज द प्रेसिडेंट इन अक्टूबर। नेक्स्ट आ जाते हैं, हु हैज बिकम द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट एट द एज ऑफ 92, राइट। ये प्रेसिडेंट है कैमरून के। सो पॉल बाथले बियम्बी मोंदो, राइट, ये वर्ल्ड के ओल्डेस्ट प्रेसिडेंट बन गए हैं एंड ये कैमरून के प्रेसिडेंट रहेंगे। मार्क करके चलेंगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है, किस इंडियन डिजिटल प्लेटफॉर्म ने एंटर किया इनटू एन MOU विद UN वीमेन ताकि वीमेन एंटरप्रेन्योर्स पार्टिसिपेशन को बढ़ावा दिया जा सके इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट। तो वो कौन सा है? वो है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, जेम गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। इन्होंने यहाँ पे एक MOU साइन किया है, किसके साथ? UN वीमेन के साथ। इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन। नेक्स्ट पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द 4 न्यू लेबर कोड्स जो भी इन्फोर्स किए गए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो यहाँ पे देखें, कोड ऑन सोशल जस्टिस 2018 ये इंक्लूडेड नहीं है, बाकी आपके यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेम द इंस्टीट्यूट जहां पर यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट डॉक्टर जितेंद्र सिंह इन्होंने अनाउंस किया 720 करोड़ रुपए का क्वांटम फैब्रिकेशन एंड सेंट्रल फैसिलिटीज इन नवंबर 2020। तो वो कौन सा IIT है? वो है IIT बॉम्बे। ऑप्शन 3 यहां पर आपका बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, आइडेंटिफाई द मिनिस्ट्री जिन्होंने एक MOU साइन किया मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के साथ इन नवंबर टू एम्पावर डी नोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक कम्युनिटीज को। सो आइडेंटिफाई करो कौन सी मिनिस्ट्री है वो, किसकी हम बात कर रहे हैं? वो है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, MORD। नेक्स्ट पे आ जाते हैं स्टूडेंट्स, करेक्ट स्टेटमेंट बताओ रिगार्डिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज विजिट टू कुरुक्षेत्र हरियाणा। तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शन देखें तो कौन सा ऑप्शन आपका सही रहेगा ऑन हिज विजिट टू कुरुक्षेत्र हरियाणा? तो तीनों ऑप्शन यहाँ पर आपके बिल्कुल ही सही रहेंगे। नेक्स्ट पे आते हैं स्टूडेंट्स, कहां पर 19वां एडिशन ऑफ इंडिया नेपाल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज सूर्य किरण हमें देखने को मिला? सूर्य किरण, ये 19th एडिशन है इस एक्सरसाइज का, करेक्ट। ये काउंटर टेररिज्म जंगल वॉरफेयर हाई अल्टीट्यूड एक्सरसाइज है। कहां पर हमें ये देखने को मिला? इंडिया एंड नेपाल के बीच में ये 19वां एडिशन था। लोकेशन पूछा गया आपसे, तो ये पिथौरागढ़ उत्तराखंड में हमें ये एक्सरसाइज देखने को मिली। नेक्स्ट, नवंबर के महीने में किन्होंने एंड साफरान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस इनके द्वारा एक जॉइंट वेंचर कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट साइन किया गया है। तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एंड साफरान, इनके बीच में ये एग्रीमेंट साइन किया गया, राइट, ताकि हैमर प्रिसीजन गाइडेड वेपन को डेवलप किया जा सके, राइट। हैमर क्या है? ये आपका हैमर है हाई अजाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज, करेक्ट। ये एक स्मार्ट प्रिसीजन गाइडेड एयर टू ग्राउंड वेपन सिस्टम है जिसको इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन नेवी को हैंड ओवर किया जाएगा, जिनसे कैपेबिलिटीज इनकी बढ़ती हुई दिखेगी। मूविंग ऑन स्टूडेंट्स, यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इन्होंने अप्रूव किया कितना अमाउंट का फाइनेंशियल स्कीम जो कि है फॉर प्रमोटिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द REPM रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स, राइट। स्टिंटेड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए स्कीम यहाँ पे अभी लाई गई है।
तो कितना अमाउंट रहेगा, 7,280 करोड़ रुपए की ये स्कीम यहाँ पे लाई गई है, जिससे स्टिंटेड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स को बूस्ट मिलेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट्स ऑफ खरीफ क्रॉप प्रोडक्शन रिलीज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। तो यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। ए सही है, सी बी सही है, सी यहाँ पे इनकरेक्ट है। ये कह रहा है कि जो पल्सिस का प्रोजेक्शन है ना वो 6 मिलियन टन्स का था, नहीं, जो कि 6 मिलियन टन्स का नहीं था, एक्चुअली 7.413 मिलियन टन्स का रहा फॉर FY26। नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अभी वर्चुअली इनॉग्रेट किया इंडिया का पहला ग्लोबल एयरक्राफ्ट इंजन मैनेजमेंट मेंटेनेंस MRO फैसिलिटी को, मेंटेनेंस रिपेयर एंड ओवरऑल फैसिलिटी को ऑफ साफरान एविएशन साफरान एयरक्राफ्ट इंजन सर्विस इंडिया लिमिटेड की ये फैसिलिटी रहेगी, राइट, जहां पे MRO मेंटेनेंस रिपेयर एंड ओवरऑल फैसिलिटीज यहां पे प्रोवाइड कराई जाएंगी। नेक्स्ट आ जाते हैं, करेक्ट स्टेटमेंट बताओ रिगार्डिंग बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स रिलीज्ड इन नवंबर बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। तो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, तो ऑप्शन ए सही है एंड ऑप्शन बी सही है, सी यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट आ जाते हैं, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द 44th इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, जो कि नवंबर के महीने में अभी न्यू दिल्ली में देखने को मिला। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, तीनों ऑप्शन बिल्कुल ही सही रहेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस मिनिस्ट्री ने इनॉग्रेट किया 2 डॉपलर वेदर रडार्स को, एक सोलर पावर सिस्टम एंड अ मीटियोलॉजिकल म्यूजियम को ऑफ द IMD। कौन सी मिनिस्ट्री है ये, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, आइडेंटिफाई करो उस कंट्री को जिन्होंने पार्टनर किया इंडिया के साथ नवंबर के महीने में टू एस्टैब्लिश अ बायलैटरल जॉइंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जो फोकस करती है ट्रेड फैसिलिटेशन एंड पॉलिसी कोऑर्डिनेशन पे। तो आइडेंटिफाई दैट कंट्री, वो है अफगानिस्तान। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस इंस्टीट्यूशन ने डिप्लॉय किया इंडिया का पहला इंडिजीनियस वेसल ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम। ये कहां पर रहेगा, ये आपका पैरादीप पोर्ट पे रहेगा। ये बेसिकली वेसल ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, इसका काम क्या है, ये क्या करेगा, जो भी शिप्स आ रहे हैं, जो भी कंटेनर्स आ रहे हैं, राइट, क्योंकि बहुत लार्ज क्वांटिटीज में आते हैं, तो उनको प्रॉपरली मैनेज करना, कौन सा कहाँ जाएगा, किसका गुड कहाँ स्टोर होगा, राइट, उस सब को यहाँ पे ये हैंडल करेगा। तो किस इंस्टीट्यूशन ने डिप्लॉय किया है, ये IIT मद्रास के द्वारा इसको डिप्लॉय करा गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेम द स्टेट जिन्होंने लॉन्च किया इंडिया का पहला सिंगल यूज बायो प्रोसेस डिजाइन एंड स्केल अप फैसिलिटी वन बायो को। ये बेसिकली रिसर्च डेवलपमेंट एंड बायो प्रोसेस डेवलपमेंट इकोसिस्टम को प्रमोट करेगा। कहां पर, किस स्टेट के द्वारा ये किया गया है, तो तेलंगाना के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, नेम द कंट्री जिन्होंने डिजाइन दैट वाज डेजिग्नेटेड, जो कि 20वीं नॉन नेटो एलाई बनी है, राइट, नॉन नेटो अलाई बनी है। कौन सी है, ये है सऊदी अरेबिया। नेटो कौन है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये ग्रुप ऑफ कंट्रीज हैं जो कहती हैं कि अगर एक पे अटैक होगा तो सब पे यहाँ पे अटैक माना जाएगा। एंड सऊदी अरेबिया अब नॉन नेटो अलाई यहाँ पे बन गई है बाय USA प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, इनको डिक्लेयर किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस कंट्री, कौन सी कंट्री बनी छठी फुल मेंबर ऑफ कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव। तो फुल मेंबर, 6th फुल मेंबर कौन सी बनी है, वो है सीशेल्स। टेक अ नोट ऑफ दिस। नेक्स्ट आ जाते हैं, करेक्ट स्टेटमेंट बताओ रिगार्डिंग द की रिपोर्ट्स रिलीज ड्यूरिंग द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 30 समिट, जो कि नवंबर में बेलेम ब्राजील में देखने को मिली। ऑप्शंस देखें, यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, तो ए सही है, बी सही है, सी गलत है। यहाँ पे कह रहा है कि जो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में है, यहाँ पे इंडिया वॉज रैंक्ड अमंग द टॉप 10 कंट्रीज। तो नहीं, इंडिया की क्या रैंक थी यहाँ पर इन दिस क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में, तो इंडिया आता है 23rd पोजीशन पर। टेक अ नोट ऑफ दिस, इंडिया कौन सी पोजीशन पे स्टैंड करता है, इंडिया 23rd पोजीशन पर यहां स्टैंड करता है। नेक्स्ट, करेक्ट स्टेटमेंट बताओ रिगार्डिंग रिलेटेड टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज विजिट टू साउथ अफ्रीका फॉर 2025 G20 लीडर समिट, जो कि नवंबर में थी। तो यहां पर अगर हम देखें, तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही रहेंगे। नेक्स्ट पे आते हैं स्टूडेंट्स, आइडेंटिफाई करो कंट्री को दैट वाज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड पोलियो फ्री बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो कौन सी कंट्री को अभी पोलियो फ्री डिक्लेयर किया गया, वो है इंडोनेशिया को। नेक्स्ट, फिर आ जाते हैं, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताओ रिगार्डिंग इंडियाज की एंगेजमेंट एट द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 30 समिट, जो कि नवंबर ब्राजील बेलम में हमें देखने को मिली। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, ऑप्शन बी सही है, सी सही है। ए कह रहा है कि इंडिया ने अनाउंस किया कि इंडिया होस्ट करेगा ग्लोबल बिग कैट समिट 2026 को मुंबई महाराष्ट्र में, एंड इसको COP30 के दौरान अनाउंस किया गया। तो सब सही है, इंडिया होस्ट करेगा, लेकिन मुंबई महाराष्ट्र में इसको होस्ट नहीं करेंगे हम न्यू दिल्ली में इसको होस्ट करेंगे। अब सारे ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट, नेम द सेंट्रल बैंक जिन्होंने कोलैबोरेट किया RBI एंड NIPL, RBI
एंड NIPL क्या है? NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड, राइट। इन्होंने क्या किया है कि ये बेसिकली यूरोपियन सेंट्रल बैंक के साथ ये MOU साइन हुआ है ताकि यूरोपियन कंट्रीज में, राइट, UPI एंड TIPS जो कि है टारगेट इंस्टेंट पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम, इनके बीच में पार्टनरशिप की जा सके ताकि दोनों कंट्रीज के बीच में UPI एंड टिप से जो ट्रांजैक्शंस है वो हो सकें, राइट, पेमेंट लोग इजीली कर सकें, एक दूसरे को इजीली पैसा भेजा जा सके, इसीलिए ये पार्टनरशिप होती हुई दिख रही है, राइट। एंड इंडिया से हम देख रहे हैं UPI ये गेम चेंजर है स्टूडेंट्स, एंड ग्लोबल स्केल पे हमें सराहना इसकी देखने को मिल रही है। मल्टीपल कंट्रीज ने UPI को अपनाया है। वन ऑफ द बिग रीजन क्या है? क्योंकि इंडियंस मल्टीपल कंट्रीज में है, इंडियंस पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, तो उनके लिए ये बहुत सुविधा हो जाती है एंड इनसे उनकी कंट्री से हम टाई अप करते हैं, तो ये एक ग्लोबल स्केल पे हमें दर्जा देखने को मिलता है UPI का। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है स्टूडेंट्स। इसका क्वेश्चन क्या है? उस सेंट्रल बैंक का नाम, ये क्वेश्चन क्या है? सेलेक्ट द बैंक जिन्होंने अभी एक MOU साइन किया FPSB के साथ। FPSB क्या है? फाइनेंशियल प्लानिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड लिमिटेड के साथ, एंड ये MOU साइन किया गया ताकि जो वेल्थ मैनेजमेंट टीम है इस बैंक की, जिन्होंने ये MOU साइन किया, उस बैंक की वेल्थ मैनेजमेंट टीम की स्किलिंग की जा सके, अपस्किलिंग की जा सके, उनको स्किल्स प्रोवाइड कराई जा सके, राइट। पूछा जा रहा है कि कौन सी वो बैंक है जिन्होंने अपस्किलिंग के लिए एक FPSB के साथ MOU साइन किया ताकि उनकी वेल्थ मैनेजमेंट टीम की अपस्किलिंग की जा सके अंडर द अप्रूव्ड कॉर्पोरेट पार्टनर इनिशिएटिव। तो कौन सा बैंक रहेगा? ये है IDFC फर्स्ट बैंक। नेक्स्ट, हाउ मच वॉज द लोन अप्रूव्ड बाय एशियन डेवलपमेंट बैंक इन नवंबर टू बूस्ट रोड कनेक्टिविटी इन महाराष्ट्र? महाराष्ट्र में रोड कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए $400 मिलियन का लोन अप्रूव किया था एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। नेक्स्ट आ जाते हैं, आइडेंटिफाई द स्मॉल फाइनेंस बैंक जिन्होंने रिसीव किया पोस्ट फैक्टो अप्रूवल फ्रॉम RBI फॉर स्टेक एक्विजिशन बाय 1729 कैपिटल, जो कि एक सेबी अप्रूव्ड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है। नवंबर के महीने में ये अप्रूवल देखने को मिला। तो वो कौन सा स्मॉल फाइनेंस बैंक है? वो है सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, राइट। तो 1729 कैपिटल ये एक्वायर करेंगे 7.14% स्टेक इन सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिन्होंने अप्रूव किया $776 मिलियन का लोन फॉर द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन पंजाब एंड महाराष्ट्र। देखो, पंजाब में जो प्रोजेक्ट पे फोकस किया जाएगा ना, वो एजुकेशन के ऊपर काम किया जाएगा। यहाँ पे जो प्रोजेक्ट रहेगा वो है POISE, पॉइज प्रोजेक्ट के ऊपर ये पैसा जाएगा। $286 मिलियन यहाँ पे प्रोवाइड कराए जाएंगे। पॉइज क्या है? पंजाब आउटकम्स एक्सेलरेशन इन स्कूल एजुकेशन ऑपरेशन, राइट। 5 साल का यहाँ पे टाइम दिया जाएगा। अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूँ तो महाराष्ट्र में POCRA का फेज 2 जाएगा। ये एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट्स के ऊपर यहाँ पे पैसा लगेगा एंड $490 मिलियन यहाँ पे अप्रूव करे गए हैं। तो किस इंटरनेशनल फाइनेंशियल बैंक ने ये अप्रूव किया है? तो ये है वर्ल्ड बैंक, हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC, एंड इनके प्रेसिडेंट अजय बंगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, आइडेंटिफाई द कंपनी जिन्होंने सिक्योर किया सर्टिफिकेट ऑफ ऑथराइजेशन फ्रॉम RBI इन नवंबर टू ऑपरेट एज अ पेमेंट एग्रीगेटर अंडर पेमेंट्स एंड सेटलमेंट एक्ट ऑफ 2007। तो आइडेंटिफाई दैट कंपनी, वो है पेटीएम पेमेंट सर्विस लिमिटेड। नेक्स्ट पे आते हैं स्टूडेंट्स, चूज द कंट्री जिन्होंने रिलीज किया एक ₹100 का डिनोमिनेशन नोट। एंड एक और इंटरेस्टिंग चीज, जो ये नोट की प्रिंटिंग कर रही है उस कंट्री नेपाल का है बेसिकली, ये आपको मैं बता देता हूँ। एंड इसका ठेका दिया गया है चाइना की एक कंपनी को, राइट। एक और इंटरेस्टिंग चीज, ये क्यों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये जो ₹100 का जो ये नोट है, राइट, इस पे इंडिया की डिस्प्यूटेड टेरिटरीज आई हैं, काला पानी, लिपू लेक एंड लिम्पियधरा, राइट। तो इन्होंने अपने नोट पे इंडिया की टेरिटरीज मार्क कर दी हैं एंड फिर उनकी प्रिंटिंग का ठेका दे दिया चाइना की एक कंपनी को, विच इज रॉन्ग, करेक्ट। इसीलिए ये हेडलाइंस में आजकल। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द इंडियन स्टेट जहां पर मथुरा, पोशाक एंड मेरठ, बुगली इनको रिकॉग्नाइज किया गया फॉर देयर कल्चरल, इकोनॉमिक एंड आर्टिशन सिग्निफिकेंस। इन्होंने रिसीव किया GI टैग स्टेटस इन नवंबर। तो ये प्रोडक्ट्स कहाँ से हैं? ये यूपी के प्रोडक्ट रहेंगे, टेक अ नोट। नेक्स्ट आ जाते हैं, किनको क्राउन किया गया मिस यूनिवर्स 2025 एट द 74th एडिशन ऑफ द पेजेंट, जो कि थाईलैंड में हमें देखने को मिला। तो किनको क्राउन किया गया मिस यूनिवर्स? वो है फातिमा बॉश फर्नांडिस। ये कहाँ से ये बिलोंग करती हैं? ये मैक्सिको से बिलोंग करती हैं एंड इनको अभी क्राउन किया गया मिस यूनिवर्स। ये 74th पेजेंट था, मिस यूनिवर्स पेजेंट, जो कि बैंकॉक थाईलैंड में हुआ। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेम दैट इंडियन एनिमेटेड फिल्म जिन्होंने एंटर किया ऑस्कर 2026 की रेस में, राइट, फॉर बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म कैटेगरी एज ऑफिशियली लिस्टेड बाय द अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस। कौन सी इंडियन फिल्म रहेगी? वो है महाअवतार नरसिम्हा।
नेक्स्ट, नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट अपॉइंटेड सुनील पालीवाल एज देयर चेयरपर्सन इन नवंबर। ये सक्सीड करेंगे विजय कुमार को, हु मूव टू द पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज। तो राइट ऑप्शन है इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये सक्सीड किनको करेंगे? विजय कुमार को ये सक्सीड करेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, किनको अभी नेम किया गया ब्रांड एम्बेसडर फॉर आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए एज अनाउंस्ड बाय आईसीसी चेयरमैन जय शाह। तो किनको अपॉइंट किया गया है? वो है रोहित शर्मा को यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है। एंड इस आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 को इंडिया होस्ट कर रहा है अलॉन्ग विद श्रीलंका। मार्क करेंगे कब से कब तक होगा? 7 फेब से लेके 8 मार्च तक ये इवेंट होगा। ऑल द क्रिकेट लवर्स, राइट, तो ये डेट नोट डाउन कर लो। 7 फेब से 8 मार्च तक ये इवेंट होगा। इंडिया एंड श्रीलंका इसको को होस्ट कर रहा है। नेक्स्ट आ जाते हैं, हु विल अज्यूम द चेयर ऑफ IIDEA इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस एज अनाउंस्ड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन नवंबर। तो गणेश कुमार ये चेयर करेंगे IIDEA को। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलप्ड द इंडिजीनियसली बिल्ट एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट INS माहिको कमीशन बाय द इंडियन नेवी इन नवंबर। तो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड यहाँ पे इनको बना रही है। सो टेक अ नोट ऑफ दिस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट आ जाते हैं, सेलेक्ट द कंपनी जिन्होंने साइन किया एक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर अग्रीमेंट DRDO के साथ ताकि ड्राइवर नाइट साइट सिस्टम को बनाया जा सके T90 टैंक्स के लिए। तो DRDO ने इसको डेवलप किया है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की इसके ऊपर काम किया एंड फिर इस टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर कर दिया पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी लिमिटेड को। अब ये इनकी प्रोडक्शन करेगी ताकि T90 टैंक्स में ये सिस्टम को इंप्लीमेंट किया जा सके। नेक्स्ट आ जाते हैं, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप फॉर राइफल एंड पिस्टल। ये भी हमें देखने को मिली, कायरो इजिप्ट में हुई थी, राइट, जहां पे इंडिया ने सिक्योर की 3rd पोजीशन। तो हमारे इंडिया की 3rd पोजीशन रही विद अ टोटल ऑफ 13 मेडल्स। पूछा जा रहा है मेडल टैली में यहाँ पे टॉप किसने किया? तो यहाँ पे मेडल टैली में चाइना ने टॉप किया है। 21 मेडल थे चाइना के, जिसमें से 12 गोल्ड, 7 सिल्वर एंड 2 ब्रॉन्ज रहेंगे। फिर साउथ कोरिया आ जाता है एंड देन 2nd पोजीशन पे साउथ कोरिया एंड देन इंडिया 3rd पोजीशन पे। मूविंग ऑन, किन्होंने अभी लास वेगस ग्रैंड प्रिक्स को जीता जो कि USA में हुई थी? तो किनके द्वारा जीती गई? मैक्स वर्स्टैपन के यहाँ द्वारा जीती गई। मैक्स वर्स्टैपन रेडबुल के लिए ड्राइव करते हैं, ये नीदरलैंड से बिलोंग करते हैं। 2nd पोजीशन पे आ जाते हैं जॉर्ज रसल, ये भी रेडबुल के ये मर्सिडीज के लिए ड्राइव करते हैं, ये UK से हैं। एंड किमी एंटियोली ये 3rd पोजीशन पे आए, ये भी मर्सिडीज के लिए ड्राइव करते हैं एंड ये इटली से हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेम द टीम जिन्होंने अभी इंडियन वीमेंस कबड्डी टीम को हराया इन ढाका बांग्लादेश टू विन द 2nd एडिशन ऑफ द वीमेंस कबड्डी वर्ल्ड कप टाइटल। तो नेम द टीम दैट इंडिया वीमेंस टीम डिफीटेड। तो इंडियन वीमेंस कबड्डी टीम ने चाइनीज ताइपेई वीमेंस टीम को हराया इन द फाइनल्स टू विन द 2nd एडिशन ऑफ वीमेंस कबड्डी वर्ल्ड कप टाइटल। नेक्स्ट आ जाते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ अभी सिडनी ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, 18 से 23 नवंबर तक ये इवेंट हुआ, राइट। एंड यहाँ पे नेम द प्लेयर हु वन द मेन सिंगल्स टाइटल। तो मेन सिंगल टाइटल किन के द्वारा जीता गया? इंडिया के लक्ष्य सेन के द्वारा यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन ओपन को जीता गया। काफी इंपॉर्टेंट है ये, मार्क करके चलेंगे, राइट। नेक्स्ट आ जाते हैं, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द 25th समर डेफ्लाई ओलंपिक्स जो कि टोक्यो जापान में हमें देखने को मिला। तो यहाँ पे अगर हम देखें ऑप्शंस, A सही है, C सही है, B गलत है। ये कह रहा है कि जो 25वां समर डेफ्लाई ओलंपिक्स था इसको ऑर्गेनाइज किया गया IOC के द्वारा, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा। तो नहीं, इसको ICSD के द्वारा ऑर्गेनाइज कराया जाता है, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेफ पीपल। नेक्स्ट आ जाते हैं, कहाँ पर 2030 का कॉमनवेल्थ गेम्स होस्ट होंगे एज अप्रूव्ड बाय द कॉमनवेल्थ फेडरेशन जनरल असेंबली। तो 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स विल बी होस्टेड कहाँ पर? अहमदाबाद, गुजरात में इंडिया ने बिड की थी, राइट, 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए एंड 2036 के ओलंपिक गेम्स के लिए। दोनों की बिड थी कि हम अहमदाबाद, गुजरात में इनको होस्ट करेंगे एंड 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स की बिड हमारी अप्रूव हो गई है। ओलंपिक गेम्स की लेट्स सी क्या होता है, बट कॉमनवेल्थ गेम्स की हमारी बिड अप्रूव हो गई है एंड अहमदाबाद, गुजरात, जिसको अब हम स्पोर्ट्स कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से भी बोला जा रहा है, काफ़ी डेवलपमेंट हो रही है वहाँ पे, राइट। एंड वहीं पर ये इवेंट हमें होस्ट होता हुआ दिखेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, 11वां एडिशन ऑफ फाइट चेस वर्ल्ड कप अभी कहाँ पर हुआ? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में हमें देखने को मिला, गोवा में। 31 अक्टूबर से 27 नवंबर तक ये इवेंट हुआ था। पूछा जा रहा है हु इमर्ज्ड एज द यंगेस्ट एवर चैंपियन ऑफ द टूर्नामेंट। तो वो है
जावोखिर सिंद्रोव, ये उज्बेकिस्तान के प्लेयर हैं, राइट, एंड ये यंगेस्ट इंडिविजुअल बने, करेक्ट, जिन्होंने यहाँ पे फाइट चेस वर्ल्ड कप को जीता, एंड ये 11वां एडिशन था, ये भी मार्क करके चलेंगे। ये 19 साल के हैं। नेक्स्ट, रिनोन बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र जी, इनका भी रिसेंटली निधन हो गया, जिनको शोले में हम वीरू का जिन्होंने किरदार निभाया था, काफ़ी फेमस मूवी हुई थी, राइट, एंड इनका भी रिसेंटली निधन हो गया। इनको पद्मा भूषण से 2012 में सम्मानित किया गया था। पद्मा भूषण 3rd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, मार्क करके चलेंगे। मूविंग ऑन, नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे, जिसको हम संविधान दिवस के नाम से भी जानते हैं, ये ऑब्जर्व किया जाता है क्योंकि इस दिन हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अडॉप्ट किया गया था। तो कब ऑब्जर्व करते हैं हम इसको? 26 नवंबर को ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। 1949, 26 नवंबर 1949 में ये अडॉप्ट हुआ था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट, नेशनल मिल्क डे ऑब्जर्व किया जाता है 26 नवंबर को। इट इज़ टू कमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर वर्गीस क्यूरिन, इन्हीं को मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। यही व्हाइट रेवोल्यूशन इंडिया में लाए थे, इन्हीं को फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। एंड व्हाइट रेवोल्यूशन है क्या? मिल्क रेवोल्यूशन, राइट, मिल्क का जो रेवोल्यूशन इंडिया में देखने को मिला, डेयरी का, राइट, उससे रिलेटेड ये इन्होंने बहुत काम किया है, एंड इनके बर्थडे पे हम ऑब्जर्व करते हैं नेशनल मिल्क डे। नेक्स्ट, इन नवंबर द बोकारो स्टील प्लांट ऑफ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इन्होंने एक लाइसेंसिंग अग्रीमेंट साइन किया फॉर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी विद डिफेंस मेटलर्जिकल रिसर्च लेबोरेटरी अंडर DRDO। पूछा जा रहा है किस स्टेट में लोकेटेड है बोकारो स्टील प्लांट? तो बोकारो स्टील प्लांट कहां पर लोकेटेड है? ये लोकेटेड है झारखंड में। मूविंग ऑन, फिर आ जाते हैं 13th जॉइंट मिलिट्री कॉपरेशन कमिटी मीटिंग हुई बिटवीन इंडिया एंड ओमान, राइट, जहाँ पे फोकस था कि कैसे हम इंडियन ओशन रीजन में सिक्योरिटी के ऊपर काम कर सकते हैं, डिफेंस कॉपरेशन ला सकते हैं, राइट। तो ये कहाँ पर मीटिंग हुई? ये न्यू दिल्ली में हमें मीटिंग देखने को मिली। मूविंग ऑन, अभी एक मैसिव वॉल्केनो इरप्ट हुआ, ये वॉल्केनो का नाम था हेली गुबी वॉल्केनो, एंड इससे क्या हुआ, अगर आपने न्यूज़ फॉलो की हो तो बोला गया था जब ये इरप्ट हुआ तो इंडिया पे भी इसका काफ़ी असर होगा। दो चीज़ों से, एक तो पॉल्यूशन आएगा क्योंकि जो एसिड फ्यूम्स हवा में गई वो विंड्स की डायरेक्शन इंडिया की तरफ थी, राइट, तो इंडिया में काफ़ी इफेक्ट इसका देखने को मिला। दूसरा, इसकी वजह से जो फ्लाइट्स हैं वो यहाँ पे काफ़ी बंद हो गई थी, राइट, उनको यहाँ पे कैंसिल करना पड़ा था, वाइड स्प्रेड यहाँ पे कैंसिलेशन हुई थी। पूछा जाएगा कि जो ग्यूबी हाईली गुबी वॉल्केनो है ये किस कंट्री में लोकेटेड है? तो ये कहां पर लोकेटेड है? ये इथोपिया में लोकेटेड है। नेक्स्ट, नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट पार्टनर्ड विद गावी, जो कि एक वैक्सीन अलायंस है, राइट, नवंबर के महीने में इनकी पार्टनरशिप हुई, करेक्ट, एंड ये पार्टनरशिप थी फॉर द लैंडमार्क प्राइसिंग एंड प्रोक्योरमेंट एग्रीमेंट, जो कि रिड्यूस कर देगी कॉस्ट ऑफ R/1 मैट्रिक्स एम, ये एक मलेरिया वैक्सीन है। तो ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है? वो यूनिसेफ ने ये पार्टनर किया है गावी के साथ। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स, बैंक ऑफ बड़ौदा, इनको ऑनर किया गया एज द विनर ऑफ द एविटार एंड सेरामाउंट बेस्ट कंपनीज फॉर वीमेन इन इंडिया, रिकॉग्नाइजिंग देयर कमिटमेंट टुवर्ड्स इंक्लूसिव, डाइवर्स एंड इक्विटेबल वर्कफोर्स। आइडेंटिफाई द हेडक्वार्टर ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा। सो सिंपल क्वेश्चन है, बैंक ऑफ बड़ौदा का हेडक्वार्टर कहां पर है? वडोदरा, गुजरात में। नेक्स्ट आ जाते हैं, अभी 10वां सेशन था ऑफ द इंडिया स्लोवेनिया जॉइंट कमेटी ऑन ट्रेड एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन, जो न्यू दिल्ली में हुई। ये रिव्यू कर रही है बायलेटरल ट्रेड एंड एक्सपेंडिंग द इकोनॉमिक कॉपरेशन। कैपिटल पूछी गई है स्लोवेनिया की, तो स्लोवेनिया की कैपिटल क्या है? ल्यूब्लियाना। नेक्स्ट, अभी प्यूमा इंडिया, इन्होंने अपॉइंट किया किनको एज द मैनेजिंग डायरेक्टर, जो सक्सीड करेंगे कार्तिक बालागोपालन को। तो यह है राम प्रसाद श्रीधरन, राइट, इनको अपॉइंट किया गया नया मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ प्यूमा इंडिया, एंड ये किनको सक्सीड करेंगे? कार्तिक बालागोपालन को। नेक्स्ट आ जाते हैं, आइडेंटिफाई द डिफेंस टेक्नोलॉजी कंपनी, जिन्होंने इंडिया का पहला फुल्ली मोबाइल एंटी ड्रोन पेट्रोल व्हीकल को लॉन्च किया नवंबर में, जिससे रियल टाइम ड्रोन डिटेक्शन एनहेंस होगी, थ्रेट असेसमेंट बढ़ेगा एंड इंटरसेप्शन कैपेबिलिटीज यहाँ पे स्ट्रांग होती हुई दिखेंगी। तो वो कौन सी कंपनी है? वो है इंद्रजाल ड्रोन डिफेंस कंपनी, इनके साथ इन्होंने ये यहाँ पे लॉन्च किया है। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स, व्हाट इज इंडियाज वर्ल्ड रैंक इन टी एक्सपोर्ट। तो टी एक्सपोर्ट्स में इंडिया की क्या रैंक है? तो इंडिया सेकंड पोजीशन पे स्टैंड करता है इन टी एक्सपोर्ट। फर्स्ट पे कौन सा है? चाइना फर्स्ट पोजीशन सिक्योर करता है यहाँ पे। मूविंग ऑन, इन नवंबर पैरादीप पोर्ट अथॉरिटी, इन्होंने अचीव किया फास्टेस्ट एवर हैंडलिंग ऑफ 100.15 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ कार्गो। 241 दिन में इतना कार्गो यहाँ पे हैंडल किया गया। पूछा जा रहा है पैरादीप पोर्ट कहाँ पर लोकेटेड है? तो पैरादीप पोर्ट ओडिशा में लोकेटेड है।